बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमा's मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये जो मीठे की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ ना, एक बार आप इसे ईद पे बना लें, इंशाल्लाह खाने वाले तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। ना पिस्ते बादाम का खर्चा, ना ही खोया, ना ही कंडेंस मिल्क, फिर भी ऐसा मुंह में घुल जाने वाला मीठा आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपकी ऐसी वाह वाह होगी कि घर वाले रोज़ रोज़ यही खाने को मांगेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। पानी और चीनी की रेशो अपने यही रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी से बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। 1.5 कप पानी में हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी। ये वही दानेदार चीनी है जो हम रेगुलर अपने घरों में यूज़ करते हैं। चीनी को हमने मेल्ट होने तक कुक करना है। इसका हमने 1 तार या फिर 2 तार का शीरा रेडी नहीं करना। और जी अब मैं नेक्स्ट इसमें जो चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है सब्ज़ इलायची। 4 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं और उनके मैंने मुंह खोल दिए हैं, और ये भी मैं पानी में ऐड कर दूंगी। और चीनी हमारी तकरीबन मेल्ट होने के पास ही है। जैसे ही हमारी चीनी सारी डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर हमने इसमें एक और लास्ट चीज़ ऐड करनी है, और वो बिल्कुल ऑप्शनल है। चीनी आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। इसमें हमने 2 बबल आने देने हैं कि 2 अच्छे से बॉयल इसमें आ जाएं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चुटकी भर ज़र्दा फूड कलर। तो ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। तो इसमें माशाल्लाह से 2 बॉयल बहुत ही अच्छे तरीके से आ गए हैं। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई हमने यहाँ पे रख ली है, इसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही रिच आएगा। और यहाँ पे मैंने यूज़ की हैं बारीक वाली सवैयाँ। हर जगह से बिल्कुल आम मिल जाती, हर शॉप से मिल जाती हैं, ये हर एरिया से मिल जाती हैं। इनको मैंने तोड़ के छोटा छोटा कर लिया है। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर, फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, लो फ्लेम पर हम इनकी बुनाई करेंगे। और सवैयाँ हमारी जलनी नहीं चाहिए। मैं इन्हें साथ साथ मज़ीद तोड़ती जाऊंगी, इनके साइज़ को मैं और छोटा कर लूँगी, साथ साथ इसे तोड़ते जाएंगे और साथ साथ इसकी बुनाई हम करते जाएंगे। याद रखिए कि फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगी, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि सवैयों में आना चाहिए। और माशाल्लाह से यहाँ पे सवैयों को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और देख लीजिए सवैयों ने जल के कलर चेंज नहीं किया। इनकी बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शीरा जो हमने बना के रखा था। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस होता है, इसको एकदम से गर्म सवैयों में ऐड करना। चाहे आप सूजी बना रहे हों या फिर सवैयाँ हों, शीरा ऐड करते वक्त थोड़ी सी एहतियात किया करें। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा शीरा इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मैं करूँगी मिक्स, और इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दें, और इस पे हमने इसे कुक करना है 4 से 5 मिनट के लिए। और माशाल्लाह से यहाँ पे 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। सवैयों ने सारे का सारा शीरा सोक कर लिया है, और ये बिल्कुल खीर नहीं बनी। देख सकते हैं आप कि कैसी खिली खिली सी सवैयाँ हैं, एक एक दाना सवैयों का अलग नज़र आ रहा है। ये खीर नहीं बनानी हमने, हमें इसी तरह की चाहिए। इसे साइड करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन में मैं 1 लीटर दूध ऐड करूँगी। मैं खुला दूध ऐड कर रही हूँ, आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल फैट दूध होना चाहिए, तभी हम वो टेस्ट अचीव कर पाएंगे।
दूध मेरे पास कच्चा था, तो मैं इसमें एक बॉयल आने का वेट करूँगी। दूध में बॉयल आ चुका है, हाफ़ कप चीनी इसमें ऐड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप चावल का आटा। मुसलसल स्टर करेंगे, वरना आटे में लम्स भी बन सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे विस्कर का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह से आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें कोई भी लम्स मौजूद नहीं है। अब हमने स्टर करते हुए इसे इतना पकाना है कि ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। दूध हमें जितना गाढ़ा करना था हो चुका है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और मुसलसल चलाते हुए इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ली हैं 4 अदद बाउल। आप चाहें तो किसी एक बड़े बाउल में भी इसे असेंबल कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 छोटे बाउल ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक लेयर सेवइयों की लगा दी है और सेवइयाँ आप देखें किस तरह से खिली खिली सी हैं। और अब जो हमने दूध की खीर या फिर रबड़ी बना के रेडी की है, ये खीर हम इस पे ऐड करेंगे और चम्मच से हम इसे इवन करते जाएंगे। और सभी पे मैंने ये खीर ऐड कर दी है और सभी को मैं इसी तरह से इवन आउट करती जाऊंगी। और माशाल्लाह से देखिए हमने चारों की चारों बना के रेडी कर ली हैं। अब फिर मैं नेक्स्ट लेयर ऐड करूँगी सेवइयों की। और देखिए सेवइयाँ हमारी माशाल्लाह से किस कदर खिली खिली सी सेवइयाँ हैं, बिल्कुल वो जुड़ी हुई चिपकी हुई। और खीर सेवइयों की नहीं है, ये अलग अलग ही होनी चाहिए। और इसमें हम एक लेयर लगाएंगे सेवइयों की। इसी तरीके से मैं सब में लगा लूँगी। और माशाल्लाह से मैंने चारों बाउल्स में लेयर लगा ली है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इस पे खीर ऐड कर रही हूँ और इसी तरह से मैं सब पे खीर ऐड करती जाऊँगी और स्पून की हेल्प से इसे इवन आउट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल बैलेंस में आ जाएं। और माशाल्लाह से आप यहाँ पे देखिए कि हमने बहुत अच्छे से खीर की लेयर भी लगा रही है। जहाँ पे ज़रूरत पड़े खीर और ऐड आप कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं इन सबको बिल्कुल इक्वली डाल के इवन कर लूँगी। और देखिए माशाल्लाह से ये किस खूबसूरती से बन के रेडी हो गई है। और अब यहाँ पे आप चाहें तो पिस्ता बादाम से इसे गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैं वही सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ जो हमने रोस्ट की थी। और शीरा ऐड करने से पहले मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ निकाल ली थी ताकि मैं बाद में इनकी गार्निश कर सकूं। और यहाँ पे पता नहीं क्या मसला हुआ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे मैंने एक एक ड्रॉप्स हल्का हल्का सा जामे श्री का ऐड कर दिया था। और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। और माशाल्लाह से इसे 2 से 3 घंटे ठंडा करने के बाद ये फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। ये किस कदर खूबसूरत और ज़बरदस्त सा मीठा बन के रेडी हुआ था। मुंह में जाते ही घुल जाने वाला ये मीठा। एक बार आप अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे और रोज़ रोज़ इसी रेसिपी की फरमाइश होगी। और देखिए माशाल्लाह से लेयर्स किस तरह से ज़बरदस्त निकल के आई हैं और खाने वालों के हाथ नहीं रुक पा रहे थे। माशाल्लाह से ये इस कदर फ्लेवरफुल और मुंह में घुल जाने वाला मीठा बन के रेडी हुआ था। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर ये रेसिपी आपको पूरी देखने के बाद ज़रा बराबर भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और एक प्यारा सा कमेंट्स भी छोड़ दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। इसी के साथ अगर आपने टिकटॉक पे मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे जल्दी से फ़ॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।